लम्हों की एक किताब है ज़िंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है ज़िंदगी। कुछ ज़रूरतें पूरी हैं हाँ, कुछ ख्वाहिशें अधूरी। ये मान के चलना कि कुछ ज़रूरतें हमारी पूरी होती हैं और कुछ ख्वाहिशें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। बस इन्हीं सवालों का जवाब है ज़िंदगी। मेरे स्टूडेंट साथियों, अगर ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहते हो तो एक उसूल बनाते हैं। चलो आज से एक उसूल बनाते हैं, कुछ अच्छा याद रखते हैं और बुरा भूल जाते हैं। तो रोज़ हमें कुछ ना कुछ अच्छा याद रखना है और रोज़ कुछ ना कुछ बुरा हमें भूल जाना है। ऐसी मनोकामना, ऐसी उद्देश्य के साथ हम अपने कार्य क्षेत्र का निर्वहन करने वाले हैं। आज से ऐसा प्रण करते हैं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए हमारी कि जिससे हम शिद्दत के साथ अपने कार्य क्षेत्र का निर्वहन बेहतर कर पाए। आइए जुड़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से सुनहरे से कंटेंट में, जहां हम आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं महाद्वीप के सिलसिले में। पार्ट नंबर 13 यानी एपिसोड नंबर 13 है। महाद्वीपों का क्रम जारी है, महाद्वीप का सिलसिला चल रहा है। पिछले एपिसोडों में अभी आपने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप से परिचय प्राप्त कर लिया है, जिसके क्रमशः 3-3 एपिसोड एक एक महाद्वीप से मैंने प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है और हुआ भी है। और प्रत्येक महाद्वीप की रोचक जानकारी भी आपको प्रस्तुत करके दी है। इसका मतलब संपूर्ण समागम देने का हमारा प्रयास रहा है। और अगर आपने ये काम किया है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी विश्वास के साथ आप हमसे जुड़े हैं और मेरा यही मानना है, मेरा भी यही विश्वास है कि आपका विश्वास ना टूटे। आइए जुड़ते हैं इसी विश्वास के साथ। और हमारा आज का जो एपिसोड है, आज का जो पहलू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर चर्चा है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पहला एपिसोड एक परिचय लेकर के आया है। हम आज एक सुनहरे से महाद्वीप का सफर करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, किसी भी तथ्य को पढ़ते रहने से पहले जरूरी है उस तथ्य को खुद से समझना कि वो हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोगी हो सकता है। हम कभी ऑस्ट्रेलिया रवाना नहीं हुए हैं फिलहाल, ना ही हमें दूर दूर तक ये अंदर से ये इच्छा बनी है या बन सकती है कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। फिलहाल ये सब संभावनाओं के गर्त में है। ये भविष्य हो सकता है कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, आप पहुंच जाएं, वो अलग बात है। फिलहाल आज का जो सफ़र है, एक सुहावना सफ़र ऑस्ट्रेलिया के लिए हम रवाना हो रहे हैं आपके साथ हम उस ऑस्ट्रेलिया को देखने चल रहे हैं जो काफ़ी पॉपुलर रहा है क्रिकेट जगत में, जिसे हमने बचपन से जाना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आज भी क्रिकेट जगत में सर्वोपरि मानी जाती है, आज भी। और हमने उसे बचपन से देखा है, वहाँ के तमाम खिलाड़ियों के नाम हमें आज भी याद हैं और आज भी याद रहते हैं। तो हम ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी रूबरू हैं बचपन से, क्योंकि खेल ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ी सामाजिकता पैदा करके देती है। देखना जरा, तो इस महाद्वीप के सफ़र पर हमारी तैयारी है और हम लोग आपके साथ सफ़र करने वाले हैं। और हम लोग सीधा सबसे सस्ता संसाधन अपनाएंगे, क्योंकि हम लोग इतने बड़े आदमी तो है नहीं। हम लोग एक छोटा सा संसाधन अपना लेते हैं। बताना जरा, दुनिया का सबसे सस्ता संसाधन कौन है? क्या आप वायु मार्ग से जाना चाहोगे या आप रेल मार्ग से जाना चाहोगे? संभवतः रेल मार्ग तो ऑस्ट्रेलिया आपको ले नहीं जा पाएगी, लेकिन दो ही ऐसे मार्ग हैं जो जिनके माध्यम से आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं। एक तो वायु मार्ग है और एक जल मार्ग है। दो ही मार्ग है। आप बताना इसमें सस्ता कौन है? मैं सस्ते वाले से जाऊंगा, क्योंकि महंगा तो हमारे बस का नहीं है। तो आपके दिमाग में अब ये बात आ चुकी होगी कि सर जल मार्ग सस्ता है। तो सबसे सस्ता संसाधन अगर बात होता है तो जलमार्ग ही है सबसे सस्ता। तो हम जलमार्ग के माध्यम से यहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। आइए जहाँ चल रहे हैं सबसे पहले उसका मैप बना लेते हैं। और मैप बहुत ही आवश्यक है। मैप इसलिए ज़रूरी क्योंकि मैप के ही माध्यम से हम अपने कार्य क्षेत्र का निर्वहन बेहतर करेंगे। जी हाँ, ये है इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक मैप, टूटा फूटा मैप कह सकते हैं। हमारी कोशिश अब यहीं से आपके साथ जुड़ी हुई है और ये बेहतर होगी। देखना जरा, तो हम जहां अभिप्राय जिस कोशिश में लगे हुए हैं, उम्मीद है, विश्वास है कि यहां आपको सफलता मिलके रहेगी। जी हाँ, इसी आशा विश्वास के साथ आप इस फिगर को बनाइएगा कि अब आपका काम होने वाला है। देखना जरा, ये बहुत ही अजीब सा फिगर आपको लगेगा फिलहाल, लेकिन ऐसा ही कुछ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कुछ इसी तरीके का है। एक शेप है जिससे आप कह सकते हैं गाड़ी चलाना है हमें। और बचपन में हम लोग ऐसे खूब गाड़ियाँ बनाया करते थे और उसमें चक्के सेट कर देते थे। यहाँ पर ऐसे लगता था जैसे ये किसी ड्राइविंग पूल पे बैठे हुए हैं और बेहतरीन ढंग से किसी गाड़ी को चला रहे हैं, जबकि आज भी चलाना नहीं जानते। फिलहाल बचपन में हमने अच्छी गाड़ियों को दौड़ा दिया है। जिन गाड़ियों को देख करके आज डर लग जाए, ऐसी गाड़ियों को हम बचपन में दौड़ाते रहे हैं। जी हाँ, बचपन में ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ, ऐसे छोटे छोटे ट्रैक वगैरह हमने बहुत चलाए हैं, है ना। तो वो हमारे सीक्वेंस से जुड़े कुछ ऐसे लग भी रहे हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक नमूना। फिलहाल हम जिस सफ़र पे हैं
उस सफ़र पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें कौन सी सीढ़ी तय करनी है, जलमार्ग में कहाँ से जाना है, जबकि हमें पता है दुनिया में 5 महासागर हैं। सर आप बताइए ना जरा हमें किस महासागर से होकर जाना है। ऐसी कोशिश हमारी पहली बार होगी, पहले ऐसे प्रश्न हमारे मन में आने शुरू हो जाएंगे और लाजमी भी हैं। देखना आए, देखिए जरा मैं बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में यहाँ पूरा जो ये जल का हिस्सा मैं दिखा पा रहा हूँ, कोशिश ये है कि फिगर आपको भी थोड़ा सा अच्छा लग जाए। और ये जल है पूरा, इधर भी जल है, हर तरफ जल ही जल है। देखना हर तरफ जल ही जल है, फिर भी धरती प्यासी है। देखना उसकी कहानी अभी आपके सामने आना बाकी है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसा आज से कहने वाले साथी की याद नहीं होता, मेरे हिसाब से नहीं होंगे, क्योंकि सबको ये याद होने वाला है। देखना ये जो फिगर है चारों तरफ आप जल इसके देख पा रहे हैं, इसलिए अब इस महाद्वीप के तमाम नामकरण भी होने वाले हैं। फिलहाल अभी हम इसके आसपास का लोकेशन चेक कर रहे हैं। अगर हम इधर से आते हैं तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे, हिंद महासागर में। और हिंद महासागर हमारे देश के नाम पर पड़ा, बड़ी खूबसूरती तो इस बात की हमें अच्छी लगी कि हिंद महासागर जो है एक ऐसा महासागर है जिसका इकलौता ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, और ये महासागर है हमारे भारत के नाम पर रखा गया है, जो हमारे पुराणों में विदित है। और पुराणों में भी इसकी जानकारी बहुत ही प्यारी रही है। भगवान विष्णु जी यहाँ आज भी इसी सागर में अपनी वो कह सकते हैं बिस्तर लगाए बैठे हैं, और आज भी हम लोगों के लिए एक आराध्य बन करके आज भी हमारे जीवन में संचालित हो रहे हैं। तो देखना जरा वो हमारे जीवन का संचालन भी बेहतर कर रहे हैं। हिंद महासागर, उसी महासागर की बात हम कर रहे हैं। सफर हमारा यहाँ पहुँचा है, गाड़ी हम यहाँ लेकर के आगे अपने यान को। अब देखना जरा इधर अगर आ जाते हैं, कुछ लोग हमारे साथ जो गए हैं उनकी इच्छा इधर से चलें, अगर हम इधर आते हैं तो भी ये हिंद महासागर का ही एरिया हमें मिलेगा, ध्यान देते रहिएगा। यानी हिंद महासागर होगा, लेकिन कुछ हमारे सफ़र में बैठे हुए हमारे साथ चल रहे स्टूडेंट साथी ये कहेंगे नहीं सर थोड़ा सा दूसरी तरीके से ले चलिए, अगर मैं तो इधर से आना चाहता हूँ, चलो इधर से ही आ जाओ। इधर अगर आप आएंगे तो इधर आपको मिलेगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर नो डाउट। अब इसका मतलब हो गया कि सर एक इधर से तो पूरा यहाँ तक का मामला हिंद महासागर का है और इधर पूरा मामला प्रशांत महासागर का है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। अगर आप जापान वगैरह से बिलोंग करने वाले हैं तो आप इधर वाला रास्ता अपना लीजिए, और अगर आप यहाँ एशिया महाद्वीप के रहने वाले यानी तमाम ऐसे हमारे जैसे देशों से, यानी हम जैसे सुंदर देशों से रहने वाले हैं, आप भारत के हैं, पाकिस्तान के हैं, नेपाल के हैं, तो आप हिंद महासागर का रास्ता सुटेबल समझिए, तो यहाँ से निकल सकते हैं। तो ऐसे आकर के हम इस सफ़र पे आएंगे। फिर हमने जब देखा कि हम यहाँ पहुँच ही चुके हैं, मान के चलो एक काल्पनिक अवधारणा, हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास पहुँच चुके हैं, किसी भी रास्ते से आए नो डाउट आ गए हैं। अब हम यहाँ देखिएगा, यहाँ एक इस तरीके की संरचना पाएंगे, और बहुत ही जरूरी इस बात को जानना। देखना एक संरचना मिली, इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर में है, और देखना इसके चारों तरफ जल है, और इसलिए यह एक द्वीप है, परंतु ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नहीं है, ये एशिया का द्वीप है। ध्यान रखना पापुआ न्यू गिनी जो हमने यहाँ लिखा हुआ है वो एशिया का द्वीप है। एक जब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास पहुँच ही रहे थे तो हमने देखा कि एक छोटा सा द्वीप इधर भी है, इसका क्या नाम है, पापुआ न्यू गिनी, और हम ये जान चुके कि नहीं ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है, ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। फिलहाल यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे पूछेंगे, जब हम लौट करके सफ़र से वापस आएंगे तब वो पूछेंगे कि आप जब पापुआ न्यू गिनी को देखा था आपने, फिर इसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखा है, इसका मतलब आपको एक बात पता चली होगी कि 2 महाद्वीप, 2 बड़े भूखंड एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ऐसी भावना भूगोल में हमने कई बार देखी है, तो इसका मतलब वहाँ एक जलसंधि होगी, इसीलिए इस जलसंधि को एग्जामिनर जरूर पूछेगा, और इस जलसंधि का नाम है टारस जलसंधि। टारस, ध्यान दीजिएगा, टारस जलसंधि, इस जलसंधि का नाम है टारस जलसंधि। यहाँ देखिएगा इस प्रशांत महासागर का हिस्सा है, इसे अगर छोटे लहजे में लिया जाए तो इसे कहा जाएगा कोरल सागर, कोरल सागर। और ये जो खाड़ी आप देख पा रहे हैं इसके जल को यहाँ जोड़ा जाएगा, इस खाड़ी को कहेंगे कारपेंटरिया की खाड़ी, कारपेंटरिया की खाड़ी, कारपेंटरिया की खाड़ी। जी हाँ, नाम याद रखेंगे और हम लोग अपनी नोटबुक पर दौड़ाएंगे। तो हम जहाँ अभी फ़िलहाल पहुँचे हुए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस सफ़र पे रवानगी जो हमारी है, जहाँ हम अपना पूरा कार्यक्षेत्र अब निर्वहन कर पा रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किनारे पर हैं।
पापुआ न्यू गिनी को देखा हमने, उसके बीच की जल संधि को किस नाम से जाना जाता है, इस बात से मुखातिब हो गया, अपने आप को जोड़ा हमने, और ठीक ही लगे हाथ हमने कारपेंटरिया की खाड़ी को भी देख लिया है। नो डाउट कितना आसान मामला चल रहा है। सोचो जरा, अब देखना हम थोड़ा सा इधर चले आएंगे कि इसके अभी अंदर नहीं जाएंगे, पहले हम इसके आसपास का एरिया देखेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ देखना एक छोटा सा द्वीप यहाँ मिलेगा, छोटा सा द्वीप यहाँ भी मिलेगा, और इसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया, तस्मानिया द्वीप यहाँ मिल गया। होबार्ट इसकी राजधानी है, तस्मानिया द्वीप की राजधानी होबार्ट है। और इस तस्मानिया द्वीप के पास एक जलसंधि है। जलसंधि का मतलब यही जलसंधि, क्योंकि दो भूभाग अलग होंगे, इस जलसंधि का भी नाम याद रख लेंगे हम लोग, कहेंगे वास जलसंधि या बास जलसंधि। क्लियर है ना? तो कभी भी पूछे तो बताना जरा कि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से तस्मानिया द्वीप को अलग करने वाली जलसंधि का क्या नाम है? तो कहिएगा बास जलसंधि। और अगर कह दे कि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से पापुआ न्यू गिनी को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? तो कहिएगा सर टारस जलसंधि। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया तो पॉपुलर है ही क्रिकेट जगत में, अन्य तमाम खेलों में ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे है। फिलहाल यहाँ दो छोटे द्वीप आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, जिसे हम लोग न्यूजीलैंड कहेंगे। ये है कौन सा? न्यूजीलैंड। आपको पता है जिन्हें आप कीवी कहते हैं, कीवी आ गए, और ये भी काफ़ी तेज तर्रार क्रिकेटर हैं और बहुत ही आगे की टीम है, ये भी अव्वल दर्जे की टीम है। तो न्यूजीलैंड यहाँ, और ये दोनों द्वीप न्यूजीलैंड के हैं, लेकिन इन दोनों द्वीपों के बीच में एक जलसंधि काम करती है जिसका नाम है कुक जलसंधि। जलसंधि का तात्पर्य आप सभी स्टूडेंट साथी समझ रहे हैं बेहतर, क्योंकि इस पर बार बार चर्चा हम कर चुके हैं, आप इसके बारे में कई बार मुखातिब भी हो चुके हैं। दो मुख्य भूमि अलग होगी, दो विशाल जलाशय आपस में जुड़ जाएंगे, इसे हम जल संधियाँ कहे जाएंगे। तो ऐसा जहाँ लोकेशन आप देख पा रहे हैं, तो 3 महत्वपूर्ण जल संधियों से हमारा सामना हो चुका है। क्योंकि हम केवल सफ़र पे नहीं है कि हम देख करके चले आएंगे, चाट फुल्की खाएंगे, पूरा मजा उठाएंगे, मेला देखने थोड़ा आए हैं। हम आए हैं मेले के साथ साथ, आनंद के साथ साथ इन तमाम बातों को याद करने, क्योंकि हमें इसका किसी को जवाब देना है, हमें किसी को बताना होगा कि हम क्या देख करके आए हैं और क्या हमें याद है। तो इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम देखना, जहां यहां पहुंच चुके हैं, सारी बातों को अब हम जहां एक लोकेटेड ले चुके हैं, अब हम जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवेश करते हैं तो पहला मोटा मोटा दायित्व ये सोचते हैं कि वाकई में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या हमने खोजा है क्या? अभी हम पहुंच रहे हैं, हम ही ने खोज कर दिया? नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज 1770 ईस्वी में हो चुकी थी। और इसकी खोज किसने की थी? तो उसका नाम भी लिख दे रहे हैं, कैप्टन कुक। कैप्टन कुक और एबेल तस्मान। एबेल तस्मान ने किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज करता है ये, खोज करता है ये। इसीलिए ध्यान देखो, अभी थोड़ी देर पहले इनका नाम आया भी है, इनके सम्मान में देखना कुक जल संधि बनाई गई है न्यूजीलैंड के बीच में। और यहाँ देखना इन्हीं के सम्मान में तस्मानिया द्वीप है, और इन्हीं के सम्मान में यहाँ तस्मान सागर भी आपको मिलेगा, तस्मान सागर भी मिलेगा, नो डाउट। तो हम तस्मान सागर को और कैप्टन कुक यानी कुक नाम की जलसंधि को इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इस महाद्वीप की खोज करने का श्रेय इन्हीं दोनों को है। इनके सम्मान में कि आपने इतना बेहतर काम किया था, तो आइए आपके नाम से कुछ चीज़ें बना दी जाती हैं, इसी उद्देश्य से ये बनाए गए हैं। तो हम खोज करता तो है नहीं, अब हमने देखा कि पता चला कि इसको खोज करने वाले पहले कोई आए थे, हम जो सोच रहे थे वो नहीं है। अब क्या हुआ, हम जब यहाँ आ गए तो हमने सबसे पहली इच्छा ये जताई कि जैसे हमारे भारत में कई राज्य हैं, आपको पता ही है, तो हमने ये सोचा कि क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी ऐसे राज्य बनाए गए होंगे, क्या यहाँ भी अलग अलग राज्यों अलग अलग प्रांतों के अनुसार संचालन होता होगा क्या? जैसे हमारे यहाँ अलग अलग राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग तरीके से व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के लोग होते हैं, और वो अपने कार्यक्षेत्र का निर्वहन बेहतर ढंग से करने के लिए हमेशा वहाँ जुड़े होते हैं, एक कार्यपालिका, न्यायपालिका, अन्य तमाम चीज़ें आपको पता है। तो क्या ऐसा मामला है? प्रांत होगा तो ही तो ऐसा होगा कि क्या पूरे देश का संचालन कोई एक करता है? नहीं, देखना यहाँ भी प्रांतों की संख्या है, और मैं उन प्रांतों को कुछ इस तरीके से बना भी दे रहा हूँ, देखना जरा, ऐसे करके बनाऊंगा और आप इसे बहुत ही बेहतर आंक पाएंगे, कुछ इस तरीके का। और ये हो गया आपका ये इस तरीके का, यहाँ यूं कर दिया जाएगा, क्लियर है। अब मैं बात करूँगा यहाँ से इस तरीके का, और यहाँ से कुछ इस तरीके का। अब काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6।
ऑस्ट्रेलिया को वाकई में 6 प्रांतों में डिवाइड किया गया है। 6 महत्वपूर्ण प्रांत इसके बनाए गए हैं। आइए उन प्रांतों को भी याद कर लेते हैं, उन प्रांतों के नाम को जान लेते हैं। जब हम ऐसे सफ़र पे हैं तो पहला दायित्व बनता है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ देखना, ऐसे देखने से ही पता चल रहा है कि ये है पश्चिमी प्रांत। इसका नाम भी वही है, कितना बेहतर है, पश्चिमी प्रांत। इसकी राजधानी आपको मिलेगी यहीं, आपको मिलेगा पर्थ। पर्थ आप बहुत बार सुने होंगे। इसकी राजधानी का नाम है राजधानी पर्थ है। इसकी राजधानी क्या है? पर्थ, यानी इस जगह की राजधानी पर्थ है। अब ये देख लो, ये वाला हिस्सा आपको उत्तरी लग रहा है ना, इसको उत्तरी प्रांत कहते हैं। बहुत ही प्यारा सा नामकरण किया है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। उत्तरी प्रांत, और इसकी राजधानी जब आपसे पूछी जाएगी तो आप बताइएगा सर उत्तरी प्रांत की राजधानी है डिवाइड, ये इसकी राजधानी है। आप देखो जरा, ये दक्षिणी प्रांत है, दक्षिणी प्रांत। फिर से एक खेल स्टेडियम आपके सामने आने वाला है, आपने बहुत बार सुना होगा। इसकी राजधानी है एडिलेड। एडिलेड में टेस्ट होते हैं ना, आपको पता है। तो इस तरीके के प्रांत देखना कितने बेहतरीन, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। अब ये वाला दृष्टिकोण देखो, इसको अलग नाम से जानेंगे, इसको कहते हैं क्वींसलैंड। और इसकी राजधानी है, फिर से एक खेल स्टेडियम आपको मिलेगा, क्योंकि हर जगह ऑस्ट्रेलिया ने खेल स्टेडियम बना रखा है। अब इसका नाम है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन में भी मैच आपने होते हुए देखा है। यहाँ देखिए, न्यू साउथ वेल्स ये राज्य है, और इसकी राजधानी है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। और ये जो है, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं विक्टोरिया प्रांत। विक्टोरिया नाम की बहुत सी चीज़ें आपने जाना है, विक्टोरिया प्रांत इसे कहते हैं, और इसकी राजधानी है मेलबर्न। समझना, हमने सब काम कर दिया है, और आपके आसानी के लिए, आपको बेहतर ढंग से याद हो पाए, इस दायित्व को मैं बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखना, एक बात मैं कहना चाहता था कि विक्टोरिया प्रांत के विक्टोरिया नाम की बहुत सी चीज़ें आपने देखा है। विक्टोरिया राजधानी थी। विक्टोरिया, आपने जब अफ्रीका गए थे तो आपको वहाँ विक्टोरिया नाम का जम्बेजी नदी पर जिम्बाब्वे में एक झरना मिला जिसका नाम था विक्टोरिया फॉल, मिला था, हकीकत है ना। तो हम ऐसे तमाम चीज़ों से रूबरू हो चुके हैं फिलहाल, पहले ही। तो ये क्लियर कट चल रहा है मामला अभी तक। और विक्टोरिया नाम की झील थी जिसमें दुनिया की सबसे लंबी नदी निकली थी, जिसका नाम था नील। फिलहाल ऐसी चीज़ों को याद करें। यहाँ विक्टोरिया प्रांत मिला, यहाँ नदी या झील की बात नहीं है। क्लियर है? तो एक माहौल सा बना रहा हूँ आपके लिए, एक बेहतरीन सा मंच है, ये खूबसूरत सा लम्हा है जिनको मैं जोड़ रहा हूँ। अब देखना जरा, मैं बात क्या करूँगा, यहाँ एक पर्वत है, यहाँ एक पर्वतमाला है इस तरीके की। जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो देखा हमने कि इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसकी सर्वोच्च चोटी यहाँ मिली इस राज्य में, और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट कोसिस्को, ये है इसकी सर्वोच्च चोटी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हम एक पर्वत देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बिल्कुल पूरब में, बहुत ही लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट कोसिस्को। बिल्कुल, कभी पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो बताना माउंट कोसिस्को, या कह दे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो भी आपका जवाब हो जाना चाहिए माउंट कोसिस्को। कोई दिक्कत नहीं है इसको बताने में, या कोई हर्ज भी नहीं हमें इस बात को जानने में। क्लियर है ना? हमने कहा ये बहुत ही लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो आपके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न बनना चाहिए कि सर ये सबसे बड़ी है क्या? मैं कहूँगा नहीं भैया, सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी तो आपने याद कर रखा था पहले ही, और मैं उस बात पर फिर से आ जाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ। देखना, यहाँ मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, याद रखिएगा। सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? एंडीज, लंबी पर्वतमाला एंडीज के बाद कौन सी है? राकी के बाद कौन सी है? हिमालय, और हिमालय के बाद ये चौथा नंबर किसका है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, ये चौथा स्थान इसका है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। इसलिए मैंने कहा एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व में इसकी पोजीशन चौथे स्थान पर है। तो पहला तो आपको एंडीज मिलेगा, राकी, हिमालय, और ये। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस पर थोड़ा सा स्पेस बना दूँ। ये मान चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जहाँ एक बहुत ही सुनहरा सफर चल रहा है, ध्यान देना। तो हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, यहाँ हमने आपको पहुँचा दिया है। और इसके ठीक पहले हमने देखा कि
दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, ये चौथे स्थान पर है। दूसरा राकी, तीसरा हिमालय और चौथा इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का नाम आता है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी याद करिए तो आपको याद आएगा सर एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, राकी की माउंट एल्बर्ट, हिमालय की माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची, और इसकी माउंट कोसएस्को है ना, ये है इसकी। तो सारे चोटियों को भी याद रखिएगा। फिलहाल अब हम बात कुछ और करेंगे। ये जो पर्वत श्रृंखला आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखना, यहाँ इसके आसपास यहीं सारे शहर बसे हुए हैं। शहर एक बसा हुआ है जिसका नाम है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन हो गया। यहाँ देखिए गोल्ड कास्ट, गोल्ड कोस्ट, ये भी एक शहर है प्यारा सा। गोल्ड कोस्ट के बाद आपका नंबर आ जाएगा सिडनी का, गोल्ड कास्ट सिडनी, और इसके बाद आपका आ जाएगा कैनबरा, कैनबरा, और कैनबरा के बाद यहाँ आ जाएगा मेलबर्न, मेलबर्न, और पर्थ को तो आपने देखा ही है, ये है पर्थ। तो कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं और आप इस फिगर के माध्यम से एक चीज़ जान पा रहे होंगे। जब आप वहाँ पहुँचे हो तो आप सोचो जरा कि सारे शहर ज़्यादातर लोग इधर ही हैं, इधर तो मामला काफ़ी कम है। तो ध्यान देना, वाकई में इधर मामला काफ़ी कम है, कुछ इस तरीके का मामला है होता है। तो ये जो हिस्सा है, ये जो वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर्वत श्रृंखला है, जब हवाएं दबाव बनाती होंगी, जब हवाओं से बारिश आता होगा ना, तो इसी पर्वत श्रृंखला से टकरा करके सारी वर्षा यहीं हो जाती होगी। तो जहाँ बरसात होगा बेहतर, तो जनसंख्या भी वहीं रहेगी, क्योंकि पानी की अच्छी खासी व्यवस्था हो जाएगी। और अगर आप इधर सफ़र पे आएंगे तो आप जैसे जैसे इधर आएंगे तो यहाँ बहुत बड़ा आपको रेगिस्तान मिलेगा, जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया। लीजिए, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इसका नाम है। ये बहुत बड़ा रेगिस्तान है। इसका सीधा कारण ये है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती है, ना के बराबर होती है। पर्थ में जल्दी आप सुनोगे नहीं कि बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया, बहुत ही कम संभावना होती है। तो बारिश यहाँ कम होती है और इस क्षेत्र में बारिश ज़्यादा है। सिडनी वगैरह में आप हमेशा सुनते रहते हो बारिश की वजह से मैच रद्द किया गया। तो यहाँ कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसी जगहों पर बारिश होती है और इसलिए सारी जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ज़्यादातर जनसंख्या यहाँ रहती है। फिलहाल इन महत्वपूर्ण तथ्य को हम जान चुके हैं कि कुछ महत्वपूर्ण शहर यहाँ बसे हुए हैं और इधर आबादी जैसे जैसे आएंगे कम मिलेगी। कोई बात नहीं, अब इसी वजह से, इसी तमाम कारणों की वजह से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाते हैं। पहली बात तो यहाँ आपको नदियों का अभाव मिलेगा, नदियों का अभाव मिलेगा। फिलहाल नदियाँ आपको कम मिल पाएंगी। ग्लेशियर आपको ना के बराबर मिलेंगे, ग्लेशियर नहीं, ये लिखेंगे ग्लेशियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, नदियाँ नहीं है, ग्लेशियर नहीं है। यहाँ से देखना, एक नदी इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ऐसे निकलेगी और आकर के इसी खाड़ी में गिर जाएगी। इस खाड़ी का नाम है स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी, और इस नदी का नाम है डार्लिंग, बहुत ही प्यारा नाम है देखना, और इस नदी का नाम है मरे। तो मरे और डार्लिंग यानी मरे डार्लिंग एक ही नदी है, दोनों क्योंकि आपस में मिल जाती हैं तो संयुक्त रूप से आगे की धारा मरे डार्लिंग कहलाती है। मरे उसको कह लो, मेरे डार्लिंग, जो भी जैसा भी याद कर सकें हम। तो मरे डार्लिंग वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत सा नाम। एक नदी आप यहाँ देखेंगे जो बहुत ही बेहतरीन नदी है और इसके आसपास का उपजाऊ क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहा है। तो इस नदी की बात होगी, इसके दोआब की बात होगी, जिसे हम रेवरीना कहेंगे। आगे चल करके लिखाऊंगा, इस बात को बताऊंगा। रेवरीना ये है दोआब क्षेत्र मरे और डार्लिंग नदी का, जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए विख्यात है। बात समझना, तो नदियों का अभाव मिल रहा है, ग्लेशियर कम दिखाई दे रहे हैं। इस ग्लेशियर ना के बराबर है यानी है ही नहीं, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश कहा जाएगा इसे, प्यासी भूमि का देश कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया इकलौता एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा फैक्ट है ये। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है और इस महाद्वीप से केवल एक रेखा इसके बीचों बीच से जाती है जिसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किन देशों से होकर जाती है जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक और रोचक बात है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल ऑस्ट्रेलिया ही एक देश है, यानी इस पूरे विस्तृत महाद्वीप पर ऑस्ट्रेलिया नाम का ही देश मिल रहा है। तो एक देश ऐसा है जो पूरे महाद्वीप पर बिखरा है। सोचो, एक देश ऐसा जो पूरे महाद्वीप को कवर कर रहा है, प्यासी भूमि का देश इसे कह रहे हैं हम।
तो नदियों का अभाव है, ग्लेशियर नहीं है, प्यासी भूमि का देश है ये, ऐसे तमाम शहरों की व्यवस्था इस किनारे पर हुई है। इसके कारण आप जान रहे हैं। मरुस्थल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मरुस्थल है। आगे देखेंगे इसमें तमाम प्रकार के कंगारू वगैरह आपको घूमते टहलते मिलेंगे। और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ज़्यादातर आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है। फिलहाल आपके मस्तिष्क में ये बात अब गूंजेगी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे सर कितनी जनसंख्या रहती है, तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक कहावत है और बार बार ऐसा लिखा भी गया है हमारी किताबों में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर जितनी जनसंख्या है हमारा भारत प्रतिवर्ष उतना पैदा कर देता है। बहुत आगे है आप इस मामले में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर जितनी जनसंख्या है हमारे भारतीय प्रतिवर्ष उतनी जनसंख्या बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे यहाँ की जनसंख्या 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ जनसंख्या यानी 2.5 करोड़ जनसंख्या है, और 2.5 करोड़ जनसंख्या भारतीय प्रतिवर्ष बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये है यहाँ की एक छोटी छोटी लोकेशन। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखना, ये महाद्वीप है और आप एक देश हैं, आप इसके कहीं नहीं टिकेंगे फिलहाल, लेकिन आपके पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ जनसंख्या काफ़ी कम है। तो हम इसके सफ़र पे जहाँ सारी चीज़ों को जान पा रहे हैं इसे जानते हैं और तमाम चीज़ें कहेंगे। खेल का मैदान इसे कहा जाता है, क्योंकि आप देखो जरा जगह जगह बातें हैं। खेल का मैदान इसे कहेंगे। यहाँ आपको सफ़ेद सर्प मिलेंगे, इसीलिए इसे सफ़ेद सर्प का देश कहा जाएगा, कंगारुओं का देश कहा जाएगा। सफ़ेद सर्प का देश, कंगारुओं का देश, मकर रेखा बीचों बीच से जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित इकलौता महाद्वीप ये है। तो एक छोटा सा परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया। फिलहाल यहाँ पर आप यहाँ देखोगे माउंट ईसा, यहाँ एक पर्वत मिलेगा माउंट ईसा, यहीं आयर झील मिलेगी, आयर झील है। और यहाँ उत्सृत कुएं पाए जाएंगे। ये प्रश्न आया है, उत्सृत कूप। उत्सृत कूप का मतलब होता है जल हमेशा निकलता रहेगा, यानी धारा काफ़ी नीचे होगी, जल की सतह बहुत ही पास होगी, अतः जल हमेशा निकलता रहेगा। जैसे हमारे यहाँ काफ़ी नीचे से गहराई से पानी निकालना पड़ता है, तो यहाँ कुछ स्थान, कुछ स्पेस ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जहाँ उत्सृत कूप हैं, उत्सृत कुएं हैं, यानी उनसे जल हमेशा निकलता रहता है, यानी वो बहता रहेगा, यानी धरातल काफ़ी नीचे है। क्लियर है ना। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको फिर से देखने मिलेंगे आगे चलने के लिए। और हम अभी आज की क्लास में केवल बस इतना कहना चाहूँगा कि ये एक परिचय मात्र था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। फिलहाल ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पहला पार्ट है, इसमें केवल हम लोगों ने इसके परिचय को प्राप्त किया है, और अब हम अलग से इसकी नदियाँ, इसकी झीलें, इसके पर्वत और इनसे संबंधित तमाम उन प्रश्नों की जानकारी अलग से इकट्ठा करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बहुत ही छोटा महाद्वीप है, और यह भी कह सकते हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में इकलौता स्थित महाद्वीप है, इससे मकर रेखा होकर जाती है। यहाँ पर घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। तो ऐसे तमाम प्रश्नों से रूबरू होंगे आप, और उन्हें आपकी नोटबुक पर मैं अंकित भी करवाऊंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।